तो दोस्तों राजस्थान जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स सेशन 2024-25 के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको जीएनएम कोर्स के बारे में टोटल जानकारी से रूबरू करवाने वाला हूं। यह था आप जीएनएम का फॉर्म कब से लेके कब तक भर सकते हैं, इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, इसके लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होने वाली, कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पर होने वाला, क्या एज रहने वाली है, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं गुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कई साथियों ने, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं, बार बार एक ही बात मेरे से पूछे गई कि राजगुरु जी बोला अपने राजस्थान में जीएनएम कोर्स के आवेदन फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो मैंने हर बार उनको एक ही बात बोली है कि जैसे ही अपडेट आएगा, अपडेट आने पे इस वाले चैनल पे मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। और आपके लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए ज्यादातर ये जो सवाल मेरे से पूछा गया है, जो हमारा मेन चैनल है जिसका नाम है राजगुरु जी, इसका तो नाम है राजगुरु जी एडू, उस पे वो ज्यादा पूछा गया है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि हमारे 2-4 चैनल और भी, राजगुरु जी है, राजगुरु जी एडू है, ज्ञान कामना, चाहो तो आप देख सकते हो, सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे सेशन 2024-25 के जीएनएम कोर्स के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए। तो चलिए इसकी जानकारी मैं आपको बताता हूं कि एक कैंडिडेट के लिए क्या योग्यता रखी गई है, वगैरह वगैरह सारी बातें। चलिए सबसे पहले यहां पे आवेदन फॉर्म के बारे में आपको बताता हूं कि ये जो आवेदन फॉर्म है कब से लेके कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों आवेदन जो फॉर्म है वो 27 दिसंबर से लेके 10 जनवरी 2025 तक है वो भरे जाएंगे। और ये आवेदन फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और ऑनलाइन यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय की जो ऑफिशियल साइट है उसके माध्यम से भरे जाएंगे। चाहो तो आप ये आवेदन फॉर्म है खुद अपने मोबाइल से भर सकते हो। आवेदन शुल्क के बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए योग्यता की बात करते हैं कि कौन कौन जो कैंडिडेट है वो ये जीएनएम का कोर्स है वो कर सकता है। तो इसमें यहाँ पे देखिए एक तो लड़कियां और लड़के दोनों ही शामिल है और महिलाएं भी इसमें शामिल है, और जो कोई सरकारी नौकर है वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो यहां पे कम से कम जो कैंडिडेट है वो 12वीं पास होना चाहिए। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, यहां पे जिन्होंने 12वीं पीसीबी से की है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से की है, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सीट खाली रह जाती हैं तो उसके बाद जो अन्य सब्जेक्ट हैं, अन्य जो वर्ग हैं, उन कैंडिडेट को यहां पे शामिल किया जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए एक और शर्त है। शर्त यह है कि यहां पे जो कैंडिडेट होंगे, जैसे जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, उनके 12वीं के अंदर कम से कम 40% अंक होना जरूरी है। और यहां पे एससी एसटी जो अदर कैटेगरी बच गई, उनके कक्षा 12 में 35% अंक होना अनिवार्य है। चलिए एज की बात करते हैं कि कौन कौन जो कैंडिडेट है वो यहां पे है ये कोर्स कर सकता है, उसकी एज वो कितनी होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए जो उम्र रखी गई है लड़कों के लिए 17 से लेके 28 वर्ष की एज है वो रखी गई है, और लड़कियों के लिए 17 से लेके 34 वर्ष की आयु यहां पे रखी गई है। और आयु की जो गणना है ना वो 31 दिसंबर 2024 को आधार मानते हुए की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो एज है ना वो ये होनी चाहिए, ना तो इससे कम होनी चाहिए और ना ही इससे ज्यादा होनी चाहिए। और यहां पे एक और खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे महिलाओं के लिए जो एज रखी गई है वो अधिकतम 34 वर्ष है वो रखी गई है। लेकिन यदि अपने राजस्थान के किसी भी विभाग की बात करें तो यहां पे देखिए नौकरी लगने की जो अधिकतम आयु रखी गई है वो 40 वर्ष तक वो रखी गई है। और वैसे भी देखिए कैटेगरी अनुसार, एससी एसटी के अनुसार है, जो भी कोटा मिलता है वो यहां पे लागू रहता है। तो अधिकतम जो आयु है महिलाओं के लिए 34 वर्ष है फिलहाल की कंडीशन में। और यह सवाल मेरे से बहुत ज्यादा वो पूछा गया है। चलिए यहां पे देखिए पाठ्यक्रम की अवधि की बात करते हैं कि ये जीएनएम का कोर्स है वो कितने साल का होता है। तो भैया ये 3 साल का होता है। अगर अपन यहां पे फीस की बात करें, एक जानकारी और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जीएनएम कोर्स है आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में भी कर सकते हो या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में भी, कॉलेज में भी आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे दोनों की जो फीस है अलग अलग है, रखी गई है। अगर अपन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के अंदर जो लड़के हैं और इसके अलावा ओबीसी है, जनरल कैटेगरी के जो भी लड़के हैं, तो यहां पे उनके लिए 10,500 रुपये फीस रखी गई है।
अगर अपन यहां पे महिलाओं की बात करें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और SC ST कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए 4,200 रुपए रखी गई है प्रति वर्ष, 1 साल की फीस। ठीक है, 3 साल का कोर्स है तो इसको 3 से गुना आप कर लीजिएगा। इसके बाद यदि प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहां पे 66,000 रुपए इनकी फीस है वो रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो महिला हो या फिर लड़के हो, SC ST वे सब के लिए रखी गई है। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर यहां पे हॉस्टल भी है तो यहां पे अधिकतम 18,000 रुपए है आपसे फीस वसूली की जा सकती है। चलिए आवेदन फीस की बात करें। देखिए जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे ना तो यहां पे विभाग के द्वारा इसकी अलग से फीस रखी गई है। तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, OBC वाले हैं, तो उनके लिए 220 रुपए फीस यहां पे रहने वाली है। SC ST इसके अलावा जो भी कैटेगरी यहां पे बच जाती है उनके लिए 110 रुपए फीस यहां पे वो रखी गई है। चलिए अब यहां पे चयन की बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पे होगा। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ना वो मेरिट बेस पे होगा, यानी GNM कोर्स के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। यहां पे देखिए कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर आपका यहां पे सिलेक्शन रहने वाला है। एक जानकारी और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके 12वीं क्लास में सप्लीमेंट्री यहां पे आ चुकी है तो सप्लीमेंट्री के नंबर प्लस मेन एग्जाम के नंबर हैं जिस सब्जेक्ट में रही है उनको जोड़कर आपको ये आवेदन करना है। और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उस समय भी यहां पे कक्षा 12वीं की दोनों मार्कशीट आपको यहां पे अपलोड है वो करना पड़ेगा। चलिए सीटों की बात करते हैं कि ऑल ओवर राजस्थान में कितनी सीटें यहां पे। तो दोस्तों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान में कई गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और कई यहां पे प्राइवेट कॉलेज भी है और हर साल देखिए इनको मान्यता भी मिल रही है। तो ऐसे में सीटों की जो संख्या वो लगातार यहां पे बढ़ रही है। अभी तक जो भी विज्ञप्ति यहां पे जारी की गई है उसमें यहां पे देखिए निश्चित सीटों की संख्या नहीं बताई गई है। विज्ञप्ति के अनुसार जिस दिन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले यहां पे है ऑल ओवर राजस्थान की कॉलेजों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं वो सारी जानकारी उपलब्ध है, विभाग के द्वारा करवा दी जाएगी। जब ये जानकारी हमारे पास आ जाएगी तो आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर जानकारी वो देने वालों। इसके अलावा यहां पे देखिए जब आपका यहां पे सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पर होने वाला है तो यहां पे जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज होंगे तो यहां पे 80-20 का रेशियो रखा जाएगा, यानी 80% महिलाओं के लिए सीटें बुक रहेंगी और 20% है यहां पे पुरुषों के लिए बुक रहेगी। मान लेते हैं कि किसी कॉलेज के अंदर 100 सीटें हैं वो GNM की हैं, तो इन 100 के अंदर 80 तो महिलाओं के लिए यहां पे बुक हो चुकी है, बाकी 20 यहां पे लड़कों के लिए हो चुकी है। प्राथमिकता किन्हें दी जाएगी? PCB वालों को यहां पे प्राथमिकता है वो दी जाएगी। चलिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है 10 जनवरी 2025 तक। यदि डिपार्टमेंट के द्वारा डेट बढ़ाई दी जाती है वो अलग बात है। तो यहां पे जो फॉर्म है कैंडिडेट खुद भर सकता है, ई मित्र वाले से भी यहां पे वो भरवा सकता है। लेकिन आप यदि ई मित्र वालों से फॉर्म भरवाओ तो नजदीक बैठ के भरवाना। और वैसे भी देखिए हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, जैसे ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे उस चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद यहां पे उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध है वो करवा दिया जाएगा, क्योंकि ज्ञान कामना वाला जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैं केवल आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बताता हूं। चलिए अब यहां पे देखिए मैंने बताया कि सिलेक्शन यहां पे मेरिट बेस है वो रहने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहां पे देखिए आपकी काउंसलिंग भी होगी। सबसे पहले यहां पे देखिए कक्षा 12वीं के नंबरों के आधार पर एक राज्य स्तरीय मेरिट है वो निकाली जाएगी। इसके बाद यहां पे देखिए काउंसलिंग के फॉर्म है आपसे भरवाए जाएंगे और ये जो काउंसलिंग के फॉर्म है वो ऑनलाइन भरवाए जाएंगे, ठीक है। तो उस समय यहां पे देखिएगा जो कैंडिडेट का बुलावा होगा वो 4 गुना होगा हर कैटेगरी के अनुसार। अब जिस प्रकार से यहां पे देखिए सीटें खाली रहती हैं उसी प्रकार से इसका सिलेक्शन रहने वाला। अब यहां पे देखिए सभी जो जानकारी है ना आपको यहां पे मोबाइल के माध्यम से SMS के द्वारा समय के साथ वो मिलती रहेंगी। और वैसे भी इनके ऑफिशियल साइट पे है, आपको लेटेस्ट अपडेट है उनके साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा। और वैसे भी हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, सब पर आपको लेटेस्ट अपडेट की आगे मैं जानकारी वो देता रहूंगा। अब यहां पे देखिए जो कोर्स की विज्ञप्ति विभाग के द्वारा जारी की गई है, यदि इसको आपको डाउनलोड करना है या तो आप ये साइट पे जाओ, लेकिन मुझे पता है
यदि आप विभाग की साइट पे जाओगे तो वहां पर आपको ये आसानी से विज्ञप्ति मिलने नहीं वाली है, क्योंकि यहां पे देखिए अपन कभी कभार किसी साइट पे विजिट करते हैं तो काफी माथाफोड़ी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में देखिए आपकी सुविधा के लिए हमारी जो साइट है, हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहां पे जॉब न्यूज का एक सेक्शन आपको मिलेगा या कॉलेज मेनू भी आपको मिलेगा, सभी जगह है। आपको ये है पीडीएफ फाइल के रूप में ऑर्डर है वो मिल जाएगा, और इससे संबंधित जितने भी ऑर्डर है वो आपको मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी है ये पीडीएफ फाइल है आपके लिए प्रोवाइड है, वो करवा दूंगा। आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि जीएनएम कोर्स को लेकर आपके और भी कोई सवाल है तो भैया बेझिझक मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज है वो भी कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपके सवाल नहीं आएंगे तब तक भैया मैं तो मेरे दिमाग से आपको यहां पर जानकारी दूंगा। जो भी आपके सवाल है, समस्या है, जरूर है आप शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।